लेकिन आज प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे कुछ खबरें हैं जो अभी सोशल मीडिया के ऊपर जिनका ज़्यादा फोकस है। कहा यह जाता है कि आर्मी चीफ ने, ये हमने क्रॉस चेक किया है मुख्तलिफ बिजनेसमैन से, कि सितंबर 2024 में बिजनेसमैन से उनका इंटरेक्शन था जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में नए सूबों की ज़रूरत है। अब नए सूबों के ऊपर माजी में भी वक्तन फ़वक्तन बात हुई। पंजाब को 2 हिस्सों में, जनूबी पंजाब को एक सूबा बनाने की बात हुई। पीटीआई के अंदर एक ग्रुप बाकायदा शामिल किया गया नून लीग से तोड़ के, और उनको स्लोगन ही यही दिया गया था, जनूबी सूबा पंजाब महाज। बाद में वो जब शामिल हो गए, पीटीआई की हुकूमत बन गई, उसके बाद वो अपने उस स्लोगन वोगन को, उस नारे को, मैनिफेस्टो को भूल गए। इसी तरीके से हज़ारा सूबे की बात होती है। कई और दफ़ा भी मुख्तलिफ इलाकों के ऊपर, बलूचिस्तान में चले जाएँ तो बलोच और पख्तून इलाकों के ऊपर भी बात होती है कि वहाँ सूबे और बनने चाहिए। एक चीज़ जो सबसे बुनियादी हमारे सामने रहनी चाहिए, लिसानी बुनियादों के ऊपर जब भी आप रीड्राइंग ऑफ बाउंड्रीज़ करेंगे तो वही का रास्ता होगा। पहले सबसे एडमिनिस्ट्रेटिव और इकनॉमिक वायबिलिटी देखी जाती है। भारत ने आज़ादी के बाद इसके ऊपर ज़्यादा अपनी टांगें नहीं फंसाई, पाँव नहीं, वो होता है ना एड़ियाँ रगेड़ना कि नहीं बनाना ही नहीं है। उन्होंने बनने दिए हैं सूबे, वो 55-60 पे भी चले गए, उनको कोई इशू नहीं हुआ। लेकिन इकनॉमिक वायबिलिटी बुनियाद होनी चाहिए। बुनियाद ये नहीं होनी चाहिए कि लिसान की बुनियाद पे बना दें, वो तबाही वाला रास्ता होगा, वरना नफरत फैलेगी। अभी भी जो बात हो रही है उसके अंदर बुनियादी नुक्ता एडमिनिस्ट्रेटिव ईज़ होना चाहिए। लोगों को सहूलत कैसे मिलेगी, कैसे अच्छे तरीके से मुल्क का इंतज़ाम चलाया जा सकता है, गुड गवर्नेंस कैसे लाई जा सकती है, वसाइल की निचले सतह तक तकसीम कैसे मुमकिन हो सकती है। तो उसके ऊपर आपको कुछ लेजिस्लेशन करनी पड़ेगी, ब्रेनस्टॉर्मिंग, और सबसे बड़ा सियासी इत्तेफाक राय पैदा करना पड़ेगा। जो बड़ी सियासी जमातें हैं उनको इंगेज करना पड़ेगा, प्रोविंशियल असम्बली से करारदाद पास करनी पड़ेगी, यही तरीकाकार है। दूसरा इशू जिसके ऊपर बार बार जिक्र होता है वो है एनएफसी अवार्ड, जिसमें सूबों को बहुत ज़्यादा वसाइल दे दिए गए हैं और सूबे अपनी तस्वीरें छाप छाप के कचरों के डब्बे के ऊपर भी वो पैसे बर्बाद कर रहे हैं। मैं नाम किसी का नहीं लेता, लेकिन आमतौर पर चारों सूबों में तरीकाकार यही है। और वफाक एक तरफ भूखा है, 7-8% का डेफिसिट करता है। डिफेंस के पैसे पूरे करने के लिए अब हमारे पास पैसे नहीं होते, हम उसके लिए कर्जा लेते हैं। जो डेट सर्विसिंग करता है वफाक, उसके लिए भी हम बैंकों से और कर्जा लेते हैं पुराने कर्जे अदा करने के लिए। तो एनएफसी को रिव्यू करना चाहिए। एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल मैं उसको सपोर्ट करता हूँ कि जो डिफेंस स्पेंडिंग है वो उस तमाम सूबों को शेयर करनी चाहिए। ये सारे पाकिस्तान का दिफा है ना, वफाक के इस्लामाबाद के ये 20-22 किलोमीटर का दिफा तो नहीं है, तो सबको उसमें अपना हिस्सा डालना चाहिए। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ, बड़ी सियासी जमातें बैठें, सर जोड़ें और एक हल निकालें। अगर ऊपर से हम हल मुसल्लत करने की कोशिश करेंगे तो उसका नतीजा क्योस और तबाही के अलावा कुछ नहीं निकलेगा। तो आज के जो प्रोग्राम में हमारे साथ शुरा हैं उनसे पूछेंगे क्या है, क्या पॉलिटिकल डिस्ट्रैक्शन या किसी पॉलिटिकल पार्टी को फिक्स करना है, या हमें अच्छा एक इंतज़ामी मॉडल बनाना है जहाँ से वफाक से वसाइल सूबों में जाएँ, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन बने, वो निचली सतह तक वो वसाइल अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। बड़ा पैसा लाहौर या कराची में इस्तेमाल ना हो जाए या पेशावर में ना हो जाए, बल्कि वो बाकी शहरों में भी जाए, शेखुपुरा में भी लगे, गुजरांवाला में भी लगे, मुल्तान बहावलपुर में भी इस्तेमाल हो। तो जो शुरा है आज के प्रोग्राम में हमारे साथ बैरिस्टर उमैर न्याजी साहब हैं, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से, सेनेटर पलविशा खान है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और बैरिस्टर अकील मलिक हैं वज़ीर मुमलिकत है कानून और इंसाफ के, उनको भी खुशामदीद कहते हैं, सबको खुशामदीद कहते हैं। बैरिस्टर साहब आपसे आगाज़ करूँगा, कानून और इंसाफ दोनों आपके पास है सर, कानून और इंसाफ के मुताबिक नए सूबे कैसे बनेंगे? बिस्मिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब। बात यह कि ये बड़े अरसे से एक और कई सालों से बहस चल रही है कि पाकिस्तान में नए सूबे होने चाहिए, और मुख्तलिफ टाइम्स में मुख्तलिफ अदवार में ये डिमांड भी आती रही, ये ख्वाहिश का भी इजहार किया गया। देखिए, मैं इस चीज़ का कायल हूँ कि सबसे पहले तो लोगों की और आवाम की जो राय है एक रेफरेंडम के थ्रू वो जानने की ज़रूरत है कि वाक़तन उस सूबे के लोग जो हैं लसानियत की बुनियाद पे नहीं, लेकिन जो बिल्कुल एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट आता है। रेफरेंडम पाकिस्तान में जनरल ज़िया वाला हुआ था, तो रेफरेंडम इज़ नॉट ए वेरी पॉपुलर थिंग नाउ। चलें, वो आप कहते हैं रेफरेंडम नहीं अगर करना चाहिए तो ठीक है, जो पाकिस्तान में निज़ाम इस्लाम चाहता है वो मुझे जनरल मोहम्मद ज़िया को अगले 5 साल चाहता है, वो बड़ा मुश्किल चीज़ हो जाएगी। इकोनॉमिक या एडमिनिस्ट्रेटिव जो वायबिलिटी आपने कही, दैट्स ऑल्सो अ गुड ऑप्शन, अ वेरी गुड ऑप्शन। आप उस हवाले से उसको देख लें। आप सूबों की बात करते हैं कि सूबे बनने चाहिए, लेकिन सूबों के साथ एक और ये भी मामला है कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की तरफ देख लें। आप अपनी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सूबे हैं उनमें अगर साउथ और नॉर्थ के ऊपर या डिविजन्स के ऊपर अगर आप देख लें तो वो रिसोर्सेज आप उन डिविजन्स में या उन यूनिट्स में
की हद तक वो एलोकेट कर दें। सो कोई ब्रेन स्टॉर्मिंग किया आप लोगों ने? देखिए, अभी फिल वक्त हुकूमत की किसी भी लेवल पे हमारे जो है सूबों की फॉर्मेशन के हवाले से तो कोई डिस्कशन उस हवाले से नहीं है, लेकिन इसके लिए आपने बिल्कुल जिस तरह का पॉलिटिकल कंसेंसस की ज़रूरत है, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ हैं, जिस तरह आपने NFC अवार्ड का जिक्र किया उस हवाले से भी देखने की ज़रूरत है। सो मेनली आपको काफ़ी चीज़ें इसमें देखनी पड़ेंगी और इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव वायबिलिटी को देखना पड़ेगा, लसानियत की बुनियाद पर नहीं। सो आई एग्री। सर आपको कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट करना पड़ेगा, ये आप ध्यान में रखिएगा, उसके बगैर ये हो नहीं सकती दो चीज़ें। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगी, जाहिर बात है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट करना पड़ेगा। Absolutely. जो आप 27वीं तरमीम कहते हैं ना, तो 27वीं तरमीम कोई एक सब्जेक्ट नहीं होगा, बल्कि वो बहुत सारी जो आइन की शिकें हैं उनको छेड़ना पड़ेगा, फिर आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। ब्रॉडर प्रोविजंस जो आर्टिकल्स की हैं विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन, उनको आपको बिल्कुल अमेंड करना पड़ेगा, फिर देन यू कैन पेव द वे फॉर दीज अमेंडमेंट्स। उसी के लिए आपको पॉलिटिकल कंसेंसस चाहिए ना। तो पॉलिटिकल कंसेंसस अब नून लीग के पास 2/3 अक्सरियत नहीं है, इत्तेहादियों के साथ मिला के हुकूमत की अक्सरियत है 2/3। नून लीग के पास अक्सरियत है ही नहीं है, लेकिन फिर भी सब कुछ कर सकती है। इत्तेहादी हो साहब तो बिल्कुल कर सकते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इत्तेहादियों की सपोर्ट के साथ ही पॉसिबल है, अदरवाइज मतलब आपके साथ अगर कल बैरिस्टर साहब भी वोट कर रहे हो तो मुझे सरप्राइज नहीं होगा। पाकिस्तान में सब कुछ पॉसिबल है। मैं तो दावत दूंगा अगली तरमीम पे हमारे साथ वोट बैरिस्टर साहब आ रही है देखा ना, इशारा दे गए हैं 27वीं तरमीम का। नहीं, सबसे पहले तो ये बताएं इत्तेहादी की डेफिनेशन क्या है, तब पता चलेगा ना कि वाकई जिसको जफा डाल लिया जाए सर। नहीं, या जो इनको जफा डाल ले। जफा दो तरीके से डलता है, एक प्यार वाली तरह से और दूसरी तरह से भी डलता है। दोनों वाले जफे शामिल कर ले चले, मतलब फिर ये उसी तरह एक प्यार वाला भी और दूसरा वो जिसको कहते हैं तेन भजन नहीं देना जफा क्योंकि देखें पिछली भी 20वीं आईनी तरमीम में इन्हें पता तब चला था जब सारी चीज़ें फाइनलाइज हो गई थी। अब इनके इत्तेहादियों के लिए भी तभी पता चलेगा सर, तब भी बिल्कुल। और ये देखें ना, ये ख़तरनाक होता है बुनियादी तौर पे। देखें बहुत अच्छा भी काम हो मगर टाइमिंग उसकी गलत हो तो वो भी नहीं जो है ना सूबे बनने चाहिए। पहले प्रिंसिपली बात कर लेते हैं। प्रिंसिपली जहाँ तक मेरा ज़ाती है, मैं तो समझता हूँ कि बनने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में एडमिनिस्ट्रेटिवली अगर आप ढांचे को देखें, आपकी ब्यूरोक्रेसी कभी भी लाहौर का GOR नहीं छोड़ती। अगर बलूचिस्तान के हालात देखें, बलूचिस्तान का अफसर जो कि किसी छोटे ज़िले में भी रखा होगा वो क्वेटा से बाहर नहीं जाएगा। तो अगर सूरत हाल ये होनी है, अगर हमने वही अंग्रेज़ के स्टाइल से चलाना है तो ये वर्केबल नहीं है। वर्केबल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हों, मगर देखें साथ साथ सेनेट की नुमाइंदगी को देखना पड़ेगा। आप देखें, सपोज़ बलूचिस्तान ही उठा लें, आप बलूचिस्तान के 3 सूबे कर दें, पंजाब के 2 कर दें, तो सेनेट वाइज आप कितना इम्बैलेंस क्रिएट कर देंगे। तो बहुत सारे इस तरह के इश्यूज़ हैं, वो भी देखना पड़ेगा। फिर जो इकोनॉमिक वायबिलिटी, देखें इकोनॉमिक वायबिलिटी बन जाएगी जब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स छोटे होंगे, ये मोर फंक्शनल होंगे, ये बेहतर टैक्स कलेक्शन करेंगे और ब्यूरोक्रेसी भी बेहतर हो जाएगी। देखें फिर लोकलाइज ब्यूरोक्रेसी भी आएगी। अभी हमारा क्या हो रहा है कि एक फेडरल लेवल की ब्यूरोक्रेसी है जो इस मुल्क पे हुक्मरानी कर रही है। जब तक वो भी जोर नहीं टूटेगा, आप देखें क्या चीफ सेक्रेटरी बनना उन्हीं का हक है। प्रोविंशियल कैडर से कितने कोई लोग हैं जो ऊपर आते हैं। सूबे बनने चाहिए। देखें एडमिनिस्ट्रेटिवली इसको फिक्स तो नहीं, अगर पंजाब के लिहाज से कहें, देखें हमारी गवर्नमेंट ने कमिट किया था, हमने वर्किंग साउथ पंजाब का सेक्रेटेरिएट भी बनाया, आज उसको ताला लगा हुआ है। कम अज़ कम एक्चुअली मैं इस पे गवाह हूँ इन चीज़ों का, मुख्तलिफ का सारी ऑन एयर बयान नहीं कर सकता, लेकिन उस वक्त आप लोगों की इंटेंट कोई अलहदा सूबा बनाने की नहीं थी, सिर्फ उस ग्रुप को एम्ब्रेस करने के लिए आप लोगों ने एक स्लोगन जो था उसको पॉपुलर स्लोगन देना था उस ग्रुप को, जो नून लीग के आपने बंदे 15-16 तोड़ने थे, मगर हम आपने बनाया और चला दिया। पहना सके कि हमारे पास उस तरह की मेजॉरिटी नहीं। देखें सूबे के लिए सबसे ज़रूरी क्या है कि उस सूबे से रेजोल्यूशन भी आपको चाहिए, फिर आपको मरकज़ में 2/3 चाहिए। हम तो अभी तो 4 सूबे हैं ना, क्या 10, 12, 14, 15, 20 कितने बने? ओवरऑल अगर पंजाब के लिहाज से देखें, पंजाब में 2 तो बनते हैं, 2 तो किसी को भी उसमें उभाम नहीं है कि साउथ और अपर पंजाब में बहुत ज़्यादा फर्क है। पंजाब को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। 2 में तो कम अज़ कम कर सकते हैं, अगर 3 में नहीं करते। 3 में अगर करें तो आपके जिस तरह से देखें, ये जो पोटवार रीजन है, पोटवार रीजन अपना कह सकते हैं कि हमारा हो, मगर देखें कुछ चीज़ें फिर बहुत ज़्यादा भी हो जाएंगी। कहीं तो आपने स्टॉप भी लगाना है अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी को देखते हुए। पता चले हर चीफ मिनिस्टर जो है ना गड्डियाँ कमाई जा रहे हैं, अपनी असम्बली बनाई हुई है, लेकिन वो इकोनॉमिक वायबिलिटी ज़हन में रखिएगा। देखिए हमारे यहाँ तरक्की आई किधर है, जहाँ का चीफ मिनिस्टर आया। आप इलाकों की तारीख उठा के देख रहे हैं ना, वज़ीर आज़म भी आया तो वो अपने इलाके में सबसे पहले तरक्की लेके गया। तो इसीलिए सूबों में डिमांड क्यों आ रही है? अगर आप बताएं, अगर सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, जरदारी साहब वहाँ 4 सूबे बनाने की करारदाद असम्बली से पास करवा देते हैं, तो आप हो सकता है लाड़काना में तो हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाए, लेकिन सक्खर, हैदराबाद, कराची, वहाँ तो हो सकता है फिर मुस्तफ़ा कमाल की हुकूमत हो। देखिए बात यह है कि ये मैं
एक बात से एग्री करती हूँ क्योंकि हम सब सियासत के तालिब इल्म हैं। हमें ये समझ आती है कि जहाँ धुआं वहीं से उठता है जहाँ कहीं छोटी मोटी कोई चिंगारी हो सकता है कहीं इस पर और अभी पार्टी किसी हमारी पॉलिटिकल पार्टी तक तो हुकूमत ने कोई अपनी इंटेंट नहीं पहुंचाई या कोई ऐसी बात नहीं की, लेकिन बहरहाल ये एक बहुत बड़ा फैसला है, ये आइन का ढांचा तब्दील करने के मुद्दे। और जैसे आपने कहा कि आप एक ऐसा काम कर दें जिससे लसानियत में आगे ही हम इन मामलों में बटे हुए हैं तो हम और मज़ीद बढ़ जाएं, और ऐसे माहौल में जहाँ हमें सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं और आप देखिए हमारे 2 सूबों में इन्हीं बुनियादों पर जो है ये चंद जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो एक्सप्लॉइट करते हैं सिचुएशन को, तो लिहाजा इसमें इत्तफाक़ राय पैदा करना कोई आसान काम नहीं होगा। इत्तफाक़ राय पैदा करना पड़े सबसे पहले, और फिर ये कि गौरतलब है कि आप किस बेसिस पे इसको कर रहे हैं। जैसे आपने कहा एडमिनिस्ट्रेटिवली अगर एक चीज़ अच्छी है तो फिर आप उसका एक तकाबली जायज़ा करेंगे कि ये आया आपकी लसानियत को बढ़ावा तो नहीं दे रही, ये आप में नफाक तो नहीं, वफाक को तो दूसरा वाइबल भी है या नहीं, कुछ रिसोर्सेज जनरेट भी कर सकते हैं नहीं कर सकते। 50 चीफ मिनिस्टर्स अपने अपने प्रोटोकॉल लेके और 500 मिनिस्टर्स जो फिरते रहे और पीछे कुछ ना बचे। देखिए हमारा एक अपनी रिसोर्सेज तो वही है ना जो पाकिस्तान की हैं, उस पर क्या ये एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज, इसको सोचना और इसकी फिजिबिलिटी बनाना भी बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। फिजिबिलिटी तो नक्शे पे तो थोड़ी बन जाएगी, इसके जो प्रोज एंड कॉन्स हैं उनको वे करना कि भाई आप तोलना कि इसमें अच्छाई क्या है बुराई। लेकिन ये बहरहाल बाद में एक तो ये है कि इसका आइन का ढांचा तब्दील करना पड़ेगा। आया वो हो सकता है उस पर सब जो है वो एग्री होंगे या नहीं होंगे, सब इत्तफाक करेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात यह कि देखिए फ़िलहाल तो जो हुकूमतें बैठी हैं जिस भी सूबे से आई हैं, जो उनके पास मैंडेट है वो अपने सूबे के मैंडेट का या अपने इलाके के मैंडेट का है, जहाँ भी उनसे उनको जीत हुई है वो उस इलाके के मैंडेट की अमीन है, चाहे पैरालाप उन्हें माने या ना माने, तो लिहाजा उनसे तो बात करनी पड़ेगी। तो एक भी शिक तब्दील करनी होती है तो आपको 26वीं तरमीम के मौके पर याद है कि क्या हुआ। तो अगर तो हुकूमत में ऐसी कोई सोच है, जैसे भी बैरिस्टर साहब ने कहा कि एक और अगली बैरिस्टर साहब ने कहा ना अगली तरमीम में, तो अगली तरमीम को एंटिसिपेट कर रहे हैं। बताएं अगली तरमीम में क्या है, फिर इस पे मैं आपको जरा बेहतर बैरिस्टर साहब थोड़ा सा आप ये तो रोशनी डालें कि 27वीं में आप क्या चीज़ें कंसिडर करें। देखिए मलिक साहब, बात यह है कि मैंने कई प्रोग्राम्स में जिक्र किया कि फिल वक्त एज वी स्पीक राइट नाउ, और आज तो डार साहब से भी ये बरतानिया में सवाल हुआ और कुछ वहाँ के साफियों ने सवाल किया, तो उन्होंने भी कहा कि 27वीं तरमीम की ज़रूरत नहीं है, और हम भी यही कहते आए हैं कि 27वीं तरमीम, पहली तो बात है हम किसी भी ऐसी तरमीम पे काम नहीं कर रहे, कोई ऐसा ढांचा नहीं है, कोई ऐसा ड्राफ्ट नहीं है, कोई ऐसा प्रपोजल नहीं है। हाँ, अगर उसकी ज़रूरत महसूस की गई कि कानून के अंदर या आइन के अंदर कोई तब्दीली लानी है, कोई चेंजेस लानी है, कोई अपडेट्स लाने हैं, तो सबसे पहले हम हुकूमती लेवल पे काम करेंगे, फिर इत्तेहादियों के साथ मशावरत करेंगे। जब तक वो कंसेंसस रीच नहीं होगा, और ब्रॉडर कंसेंसस रीच करने की ज़रूरत है। बिलावल साहब ने भी यही बात की, बिलावल साहब ने भी यही कहा कि मेरे से किसी वज़ीर ने, किसी पार्टी के मेंबर ने, किसी पार्लियामेंटेरियन ने रब्ता नहीं किया, वज़ीर आज़म ने रब्ता नहीं किया, क्योंकि किसी आइनी तरमीम पे काम हो ही नहीं रहा। अता तारर साहब ने भी उस दिन एक शो में यही बात की कि हम किसी तरमीम पे काम नहीं कर रहे, अगर काम हुआ तो बिल्कुल आउट इन दी ओपन होगा, डंकी की चोट पे होगा, खुला के हम आइन के ऊपर जो तरमीम लाएंगे उसके ऊपर काम होगा। 26वीं तरमीम पे वज़ीर कानून से तरमीम आने से पहले पूछा गया था तो उनके पास टैक्स ही नहीं था। टैक्स था, टैक्स था, ये बुरा ना मानिएगा, मैं आपने मजाक कर देता अभी अवार्ड दे दिया कौमी, तो उनके पास कानून ही नहीं था। नहीं, बिल्कुल था, सिर्फ वो असल में साफ वो अजराए मजाक उन्होंने बात की थी, थे तो बहुत संजीदा, बाद में आप उसको मजाक में जैसे मर्जी कह लें, संजीदा बात यही थी कि टैक्स भी नहीं था। नहीं था, हम मार्च से काम कर रहे। मौलाना फजल रहमान के पास जो कुछ लोग जा रहे थे ना, उनके पास 3-4 मुख्तलिफ तरह के टैक्स आते थे, और हम पूछते थे ये कहाँ से आया, तो हमें जरिया भी पता चल जाता था कहाँ से आया, तो हमें पता था कि किस जरिए से कहाँ से आ रहा है। नहीं, हमने तो लॉ मिनिस्टर साहब जितने बाइल में थे हमें ये भी पता था। हमने बड़ा काम किया लॉ रिफॉर्म्स के ऊपर, और उसके जो मेन कह लें कॉन्टोर्स थे वो वही थे जिसमें हम काम कर रहे थे, और वही हमने ड्राफ्ट पेश किया। तो सर अब क्या बनेगा सर NFC अवार्ड के ऊपर? तो बड़ा कॉमन है कि सारे चाहते हैं कि ये वाइबल मॉडल नहीं है, इसको रिव्यू करना है, वो भी आपको 27वीं में ही डालना है। देखिए उस पर अभी
बिल्कुल कमेटी भी है, वो उस पर काम भी कर रही है, बैक एंड फोर्थ डिस्कशंस हैं कि उसको कौन सी देखा कमेटी जाए। काम कर रही है सर? देखा जाए जी उस पर किस तरह उस पर काम कौन कर रहा है सर उस पर काम? देखें ऑब्वियसली हुकूमत लेवल पे हम लोग देख रहे हैं उस पर तमाम तर मामले सर के कौन ऊपर। देख रहा है? क्योंकि मेरे नॉलेज में नहीं है। एनएससी अवार्ड के ऊपर कौन सी कमेटी देखिए है? एनएफसी अवार्ड की हर 5 साल बाद, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद आई, तो उसको बिल्कुल हर 5 साल बाद होना है और तमाम तर मामला देखना है। सूबों की रिजर्वेशन होती देख हैं। कौन रहा है? आपने एक बड़ी मजे की इन्फॉर्मेशन दिया तो थोड़ा एक्सप्लेन देखिए अभी आप उसको घुमा रहे हैं छुपाने के लिए। नहीं, इस स्टेज पे तो हुआ ही नहीं है, रिवाइज ही नहीं हुआ है। रिवाज नहीं नहीं देखिए हुकूमत तो बिल्कुल डिस्कशंस कर रही है, देख रही है कि इसको किससे कर रही है सर? ये तो आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। गवर्नमेंट ऑब्वियसली अपने खुद से डिस्कशंस discuss कर कर रही है, ऑब्वियसली गवर्नमेंट ही फाइनेंस मिनिस्टर कर रहे होंगे उन्हीं का काम है और वो सूबों के चीफ मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर्स को एंगेज किया होगा, जाहिर बात है। तो उसकी कुछ बताएं। देखिए अपनी मेरी सबसे मजे की खबर तो ये, आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि एनएफसी के ऊपर एक कमेटी काम कर रही है। प्रोसीडिंग्स तो उसको मैं उस कमेटी का Who is member नहीं heading हूं। that committee? फाइनेंस मिनिस्टर? देखिए फाइनेंस का काम है, मैं उससे ज्यादा आप जो है रोशनी नहीं डालूंगा। अभी ब्रेक में पूछ लेते हैं। उस पर आ जाए तमाम तर मामला तो फिर वो सामने होगा। और इन एनी केस हमारे इत्तेहादी जमातें हैं, हम इत्तेहादी जमातों के साथ मिल के उसकी डिस्कशन इत्तेहादियों से आपने मुशावरत की है? बिल्कुल इत्तेहादियों के साथ मुशावरत होगी, बिल्कुल उनको हम कोई भी लेजिस्लेशन है पूछने बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट आपके सूबाई फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? कमेटी में डिस्कशंस होती हैं, फिर उसके बाद लेजिस्लेशन पूछती है। देखिए सबसे बेहतर ये है कि आप जो मुरादिल शाह को मैसेज करना पड़ेगा। वफाकी फाइनेंस मिनिस्टर जो है उनको फ़ोन कीजिए, उनको फ़ोन पे लीजिए, उनसे पूछ लीजिए कि क्या हो रहा है।